जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं। इसमें हम 2 से 3 क्लास को कवर कर चुके हैं। आज हमारे इसमें चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में आज हम उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रतीक चिन्ह होंगे एकदम डिटेल से इस क्लास को कवर करेंगे। उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और लोअर पीसीएस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो उस लिंक में क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, वहां आपको फ्री में नोट्स और फ्री में क्या कहते हैं, फ्री में नोट्स और फ्री में जो मॉक टेस्ट करवाएंगे अगले महीने से, वो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। अब उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह बहुत सारे हैं, इन सबको हम कवर करेंगे, वो भी डिटेल से। ठीक है, तो पहला क्या है, उत्तराखंड का राज चिन्ह। अब उत्तराखंड का राज चिन्ह क्या है, आपने देखा होगा उत्तराखंड का राज चिन्ह इस टाइप का, एक आयताकार टाइप का, सम चतुर्भुज टाइप का होता है। उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। पहला क्या है, शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शासकीय मतलब होता है सरकारी कामों में। ठीक है, सरकारी कामों में जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे हम शासकीय चित्र कहते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, राज चिन्ह बोलते हैं। या शासकीय चित्र भी कहीं कहीं पे आपको मिल सकता है, मेनली क्या बोलते हैं, राज चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज होता है। या तो हीरे का आकार जैसा आपको दिखेगा, या फिर ये समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, हीरे का आकार आपने देखा होगा, हीरा किस तरीके का होता है करके, या फिर सम चतुर्भुज टाइप का होता है। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, राज चिन्ह के 3 पर्वत चोटियां हैं। आपने जब देखा होगा राज चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में, उसमें बीच वाली पृष्ठ में एक लाल पृष्ठ होता है, उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है। ठीक है, अशोक की लाट अंकित है तथा लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा है। और जो लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा है, वो कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मंडको उपनिषद से। और जो सत्यमेव जयते किसमें लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो ऐसे ही थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, पहले पूछ रहा है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। नॉर्मली आंसर मंडको उपनिषद होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते मंडको उपनिषद से लिया गया है, तो वो किसकी निशानी है, मतलब किस तरीके से वो है। तो 3 पर्वत की चोटियां में जो है उसमें किस किस नदियों का वर्णन मिलता है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। एक आपसे कारण दे देगा, एक कथन दे देगा, कथन क्या इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है, पृष्ठ का लाल रंग जो होता है वो शहीद राज्य आंदोलनकारी के रक्त का प्रतीक है। जो इस पृष्ठ पर लाल रंग दिखता है आपको, वो क्या है, शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त से प्रतीत है। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने जिसने आंदोलन किए, हमारे उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, उनके रक्त का क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, फिर क्या है, राज चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 धाराओं की नीले रंग में दिखाया गया है। और राज चिन्ह के बीच में जब ऐसा होता है, राज चिन्ह लगभग 3 पर्वत चोटियां इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, इस टाइप के 3 पर्वत चोटियां जैसी दिखती है। उसके जो बीच वाले पृष्ठ पर होता है तो उसमें 4 गंगा की जलधाराएं इस तरीके से दिखाई गई है। इस तरीके से 4 गंगा की जलधाराएं दिखाई गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार प्रश्न पूछा भी गया था। तो उत्तराखंड राज चिन्ह है, उसमें जो 4 जलधाराएं दिखाई गई है, तो उनमें से कौन कौन सी जलधाराओं को प्रदर्शित करती है, कौन कौन सी नदी। तो पहली नदी है गंगा, दूसरी नदी है यमुना, तीसरी है रामगंगा, चौथी है काली। इन 4 नदियों को दिखाया गया है। ठीक है, राय चिन्ह के बीच वाले भाग में एक श्वेत पृष्ठ है जिसमें 4 जलधाराओं को दिखाया गया है। ठीक है, उन 4 जलधाराएं जो कौन कौन सी हैं, उसमें एक यमुना, गंगा, काली और रामगंगा, ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों का वर्णन हमारे राज चिन्ह में किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, राज्य के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। नीले रंग में, किस रंग में, नीले रंग में राज चिन्ह क्या है, अंकित हुआ है। ठीक है, फिर हम सेकंड देखेंगे। पहला जो हमारा है उत्तराखंड का राज चिन्ह, इसको हम डिटेल से कवर कर चुके हैं। अब हम उत्तराखंड राज्य गीत को कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम इस क्लास को कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड पुलिस के लिए आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा इस क्लास से। आपको हमारे नोट्स से जुड़ने के लिए
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे का। उत्तराखंड राज्य गीत, हमारा उत्तराखंड का जो राज्य गीत वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, ये हमारा क्या है? राज्य गीत है। ठीक है, राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। लिखा किसने? हेमंत बिष्ट ने। कब लिखा? 6 फरवरी 2016 को इसको लिखा गया था। इसकी समयावधि कितने, यानी कितने मिनट में इसको गाया जाता है? 9 मिनट में इसे गाया जाता है। और राज्य गीत चयन समिति का अध्यक्ष कौन है? वह है लक्ष्मण सिंह बटोई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है लक्ष्मण सिंह बटोई, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? राज्य गीत में आवाज, यानी कि जो राज्य गीत गाया गया है वो किसके द्वारा गाया गया है? एक नरेंद्र सिंह नेगी जी और दूसरी है अनुराधा निराला जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने राज्य गीत में आवाज दी है करके ऐसा प्रश्न बना है। ठीक है, ऐसे हम एक दो और कवर करेंगे, धीरे धीरे हम एक दो क्लास में सभी को कवर कर जाएंगे। ठीक है, अब हम नंबर 3 को कवर करते हैं। नंबर 3 में क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। बहुत बार प्रश्न यह भी पूछा गया है कि जो उत्तराखंड का राज्य पशु है वो क्या है। ठीक है, जो उत्तराखंड का राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से कुछ जानकारियां हैं, इनको हम देखेंगे जो आपके क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। हिमालय का मस्कट डियर इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस कैस्टोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, फिर क्या है? राज्य के जंगलों में जो इसकी ऊंचाई होती है, जो उत्तराखंड राज्य में जो जंगल है, किस जंगल की ऊंचाई तक, किस ऊंचाई तक हमें कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं? तो इनकी ऊंचाई हमें लगभग 36 से 44 मीटर तक इनकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर क्या है? राज्य में इनकी प्रजाति कितनी पाई जाती है? तो इनकी प्रजाति केवल 4 प्रजाति पाई जाती है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं हैं इनकी। इनके विशेषता देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे जो प्रश्न बन रहे हैं वो घुमा फिरा के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि मतलब अगर आपसे नॉर्मली थोड़ा ना पूछेगा कि कस्तूरी मृग का मतलब उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको घुमा फिरा के पूछेगा इसमें कौन से धब्बे होते हैं, लाल पीले धब्बे होते हैं, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, कुछ विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। रंग इनका भूरा तथा काले पीले धब्बे होते हैं। इनका रंग भूरा होता है और उसमें भी काले पीले क्या होते हैं? इसमें धब्बे पाए जाते हैं। इसके पैर में 4 खुर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके पैर में क्या होते हैं? 4 खुर होते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि एक बार ये प्रश्न पूछा गया, जो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसके पैर में कितने खुर पाए जाते हैं? अब खुर आप समझ रहे होंगे, जो पैर होता है ऐसे, जो बकरी का पैर होता है ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है, यानी कि 2 ही खुर हुए इसमें। लेकिन जो कस्तूरी मृग का खुर होता है वो ऐसे होता है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 खुर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना होगा, पढ़ना होगा। और 2 बाहर नुकीले दांत होते हैं, जिससे क्या करते हैं? अपनी आत्मरक्षा करते हैं। 2 बाहर से नुकीले दांत टाइप के इस तरीके से होते हैं नुकीले दांत। ठीक है, और लगभग 20 इंच इनकी ऊंचाई होती है। लगभग जो खड़े रहते हैं लगभग 20 इंच होती है। ठीक है, लगभग बकरी के बराबर आप मान सकते हैं इन्हें। और फिर इनके सींग नहीं होते हैं। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते, जबकि इनकी आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा बड़े होते हैं या लंबे होते हैं। जो पीछे के पैर होते हैं वो आगे के पैर की अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ठीक है, पीछे के पैर ऐसे होते हैं, आगे के पैर इस तरीके से होते हैं, जबकि पीछे के पैर इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। इसे जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, यानी कि ये क्या करता है? जुगाली करता है। जुगाली करना क्या होता है? जब गाय देखी होगी आपने ऐसे इस तरीके से करती, इसे हम क्या बोलते हैं? जुगाली करना बोलते हैं। ठीक है, यह अपने निवास स्थान कभी नहीं छोड़ते। यह इनके मुख्य विशेषता यह है कि अपना निवास स्थान कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और फिर क्या है? सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, यानी कि ये सूंघने में क्या होते हैं? एकदम तेज होते हैं। कोई दूर की चीजें भी ये क्या कर सकते हैं? सूंघ सकते हैं। ठीक है, फिर औसत आयु लगभग 20 वर्ष है और गर्भधारण की अवधि 6 माह है। हर 6 महीने में इनमें गर्भधारण होता है। मुख्य भोजन केदार पाती है। क्या है मुख्य भोजन? केदार पाती है। ठीक है, और जो कस्तूरी निकलती है वो केवल नर मृग से ही निकलती है। ठीक है, अब कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में निकलती है। वो भी कितनी निकलती है? 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी निकलती है हर 3-3 साल के अंतराल में। समझ में आ रहा होगा आपके?
कस्तूरी तीन प्रकार की होती है। हम देखते हैं नेपाल, सिक्किम और कश्मीर की होती है। नेपाल की हम कपिल बोलते हैं, सिक्किम में इसको कृष्ण बोलते हैं, जबकि कश्मीर में क्या बोला जाता है, पिंगल बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये कवर करना है। ठीक है, इसका रासायनिक रूप क्या है, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल, कस्तूरी ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल। ठीक है, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल। ठीक है, ये आपको याद करना होगा। फिर कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब ये जो है तीन चार, ये क्वेश्चन इतने बार बन चुके हैं, बहुत ही बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, इनमें से हर क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब पहला क्या है इसमें, केदारनाथ वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। ये कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में पड़ता है, लेकिन वैसे उत्तरकाशी में भी पड़ता है, लेकिन उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में लगभग मिला हुआ है, तो हम रुद्रप्रयाग अभी लेके चल रहे हैं। उसके बाद फिर क्या, महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है, बागेश्वर में। महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बागेश्वर में है, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 से 4 बार भी ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे ही फिर आगे पढ़ेंगे, अस्कोट वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार में सर्वाधिक मृग पाए कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं, अस्कोट वन्य जीव विहार में। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य में 289 279 2005 तक जो इनकी गणना की थी, तब उत्तराखंड राज्य में टोटल 279 कस्तूरी मृग थे। ठीक है, अभी पता नहीं कितनी है, लेकिन 2005 तक 279 थे। उसके बाद फिर क्या है, अस्कोट 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ये आपको पता होगा। फिर एक कांचुला खर के मृग प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और ये कहाँ है, ये चमोली में है। ठीक है, आपसे ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, जो कांचुला खर के वो क्या है। ठीक है, कांचुला खर के एक मृग प्रजनन केंद्र, आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा, क्या बुग्याल है, क्या कोई कुंड है, या कोई कोई नदी है, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो कांचुला खर क्या है, मृग प्रजनन केंद्र है। एक बार मैं इसका अच्छे से आपको रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार इस क्लास को करिए, दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, और क्वेश्चन आंसर आजकल सीधे सीधे नहीं बनेंगे, आपको घुमा फिरा कर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग है, इसको हिमालय का मस्क डियर, वैज्ञानिक नाम मास्कस काइस्टोगास्टर है। राज्य में जंगलों में ऊंचाई जो इनकी होती है वो 3600 से 4400 मीटर तक ये पाए जाते हैं, और राज्य में इनकी प्रजाति 4 है। कस्तूरी मृग की कुछ विशेषताएं हैं, इनका जो रंग होता है भूरा तथा काले पीले, इसके ऊपर से धब्बे होते हैं। इसमें 4 खुर होते हैं, 2 बाहर निकले हुए होते हैं, और जो बाहर निकले नुकीले दांत, और लगभग 20 इंच इनकी ऊंचाई होती है। सींग नहीं होते हैं, पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा लंबे होते हैं। इसे जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। यह अपने निवास स्थान कभी नहीं छोड़ते हैं, जबकि सूंघने की शक्ति क्या होती है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है। औसत आयु लगभग 20 वर्ष से होती है, और गर्भधारण की समयावधि लगभग 6 माह होती है। और मुख्य जो भोजन है वो केदार पाती है। जो कस्तूरी निकलती है वो केवल नर कस्तूरी से ही कस्तूरी मृग से ही निकलती है, वो भी हर 3-3 साल के अंतराल में निकलती है। केवल 30 से 45 ग्राम तक ही कस्तूरी यहाँ से मिलती है। ठीक है, कस्तूरी के बहुत फायदे होते हैं, कस्तूरी आपको परफ्यूम बनाने में भी काम आती है। उसके बाद फिर कस्तूरी 3 प्रकार की यहाँ होती है, एक नेपाल में, सिक्किम में और कश्मीर में। जो नेपाल की कस्तूरी होती है उसको हम कपिल बोलते हैं, सिक्किम की कस्तूरी को हम कृष्ण कहते हैं, और कश्मीर की कस्तूरी को हम पिंगल कहते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक रूप इसका क्या है, कस्तूरी कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल, कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकानोल, इसका क्या है, रासायनिक रूप है या नाम बोल सकते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, एक केदारनाथ वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना 1972 में केदारनाथ और उत्तरकाशी में पड़ता है। फिर दूसरा महरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र है, 1977 में बागेश्वर में पड़ता है। फिर तीसरे नंबर पर अस्कोट वन्य जीव विहार है, 1986 में पिथौरागढ़ में पड़ता है। और अंतिम है कांचुला खर के मृग प्रजनन केंद्र, 1982 में है, जो कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह को कवर कर रहे थे, इसमें हम 3 प्रतीक चिन्ह को कवर कर चुके हैं। ऐसे ही हम और भी क्लास को कवर करते रहेंगे। ज्यादा लंबी क्लास भी नहीं बनानी है, ज्यादा छोटी क्लास भी नहीं बनानी है, लगभग 9 से 10 मिनट की क्लास हमारी रहेगी। 9 से 10 मिनट आप डेली देखिए। डेली हमारी क्लास शाम को 7 बजे आती है, इस क्लास को आप जरूर देखिए। और जो हमारी जो फ्री में जो आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक से जोड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। ठीक है, कम से कम 5 से 10 बनाने की कोशिश करूंगा, बन जाएंगे तो 5 तो कंफर्म ही बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको हमारी क्लास से जुड़ने में बहुत फायदा होगा। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से लेकर उत्तराखंड पुलिस से, अगर आपको फॉरेस्ट गार्ड या फिर वन दरोगा और लोअर पीसीएस, इस कोई से भी अगर क्लास से आपको अगर डाउट कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सर इस पर हमें थोड़ा डाउट है, तो आप इस पर एक क्लास बना दीजिए। तो आपके कमेंट पढ़ने के बाद मैं उसको क्लास जरूर आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।